पाकिस्तान की सालिसी कामयाब। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहिदा तय बाज़ाब्ता दस्तखत की तकरीब 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी खात्मे पर इतफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। एक्स पोस्ट में लिखा कि दोनों ममालिक ने तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार किया। मुआहिदे के बाद सालिस रबा हफ्ते इजलास मुनक़िद करेंगे। तकनीकी और इंतज़ामी अमूर को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने मुआहिदे के लिए कतर, सऊदी अरब और तुर्की के किरदार को सराहा। कहा कि फ़रीक़ैन ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया। मुआहिदे में लेबनान समेत तमाम महाजों पर कार्रवाइयाँ रोकना शामिल है। शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप, जेडी वेंस और ईरानी सदर को भी टैग किया। ईरान के साथ अजीम मुआहिदा तय पा गया। ये पूरे खत्े में अमन और सलामती को यकीनी बनाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। ईरान के साथ मुआहिदा इसराइली वज़ीर आज़म की मुखालफत के बावजूद तय पाया। सदर ट्रंप का कहना है कि नेतन्याहू बहुत मुश्किल शख्स हैं और इससे हमारे काम पर शुक्रगुजार होना चाहिए। ईरान के पास जौहरी हथियार होता तो इसराइल 2 घंटे भी कायम ना रहता। बहरी नाकाबंदी फौरी ख़त्म करने का ऐलान। कहा कि आबनाए हुमस को बगैर टोल फीस मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाज़त देता हूँ। दुनिया भर के जहाज़ अपनी सरगर्मियाँ शुरू करें। तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया है। माजी में कई सदूर ईरान के साथ अमन कायम करने की कोशिश करते रहे मगर नाकाम रहे। मौजूदा पेशरफ पहली बार हकीकी अमन की जानिब अमली कदम है। ईरान की अमेरिका के साथ अमन मुआहिदे की तस्दीक। नायब वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबाद का कहना है कि अमेरिका के साथ मुख्तलिफ महाजों पर जारी जंग और अस्करी कार्रवाइयाँ फौरी ख़त्म कर दी जाएंगी। लेबनान समेत दीगर महाज भी इसमें शामिल है। ईरान की फौजी ताकत ने अमन मुआहिदे के मतन को हतमी शक्ल देने में मदद की। हतमी मुआहिदे तक पहुँचने के लिए मुज़ाकरात का नया मरहला शुरू किया जाएगा जो 60 रोज़ पर मुहित होगा। 60 रोज़ा मुज़ाकरात में जोहरी मामलात ज़ेरे बहस आएंगे। पाबंदियों के खात्मे पर भी बात की जाएगी। ईरान की तामीर नौ का तरीक़ाकार भी ज़ेरे बहस आएगा। मुंजमद असासों की बहाली, नाकाबंदी और जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात भी शामिल होंगे। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि अल्लाह के हुक्म से अमेरिका और इसराइल को शिकस्त फाश हुई। ईरानी कौम की मर्जी दुश्मन पर मुसल्लत कर दी गई है। 30 दिन के अंदर अमेरिकी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जाएगी। यादाश्त पर दस्तखत होते ही आबनाए हुमस खुल जाएगी। 24 अरब डॉलर के ईरानी मुंजमद फंड्स की आधी रकम हतमी मुज़ाकरात से पहले रिलीज़ होगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान 14 नुकाती मुफाहमती मुसव्वदे की तफसीलात मंजर आम पर। अमेरिका और इत्तेहादी ईरान को तामीर नौ के लिए कम अज़ कम 300 अरब डॉलर देंगे। मुजव्वज़ा मुआहिदे के तहत 60 रोज़ा मुज़ाकरात होंगे। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियाँ मअतल होंगी। लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी भी होगी। हतमी मुआहिदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और मुज़ाहमती ग्रुप्स की हिमायत शामिल नहीं। हतमी ईरान अमेरिका मुआहिदे की तौसीक सलामती काउंसिल की करारदाद के जरिए होगी। मुआहिदे तय पाते ही आलमी मंडियों में तेल की कीमतें गिर गई। खाम तेल 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। अमरीकी WTI 5% कमी से $80 फी बैरल का हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 4.8% सस्ता, $83 फी बैरल में फ़रोख्त। मरबान क्रूड 4.8% कमी से $83 फी बैरल की सतह पर आ गया। कुदरती गैस भी 2% सस्ती, कीमत $3 मुकर्रर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, 4500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 4 नफ्सियाती हद बहाल, मार्केट 1,76,900 पर पहुंची। कारोबार का आगाज़ 1,72,399 से हुआ था। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली और दीगर ममालिक अमेरिका ईरान मुआहिदे का खैर मकदम। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि मुआहिदा जंग के खात्मे और इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम है। आबनाए हुमस खुलना आलमी मईशत के लिए इंतहाई अहम है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने सालिसी में किरदार पर पाकिस्तान, कतर और दीगर को सराहा। यूरोपीय ममालिक ने मुश्तरका बयान में कहा कि ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। वाज़ेह और काबिल तस्दीक इक़दाम पर ईरान पर पाबंदियों में नरमी की जाएगी। यूरोपीय ममालिक ने लेबनान की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि लेबनान की हुकूमत की हिमायत जारी रखी जाएगी। आलमी मिशन की मदद के लिए तैयार हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि इक़दाम तनाज़े के पुरअमन हल की जानिब बड़ा और अहम कदम है। पाकिस्तान, कतर, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं।
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अमरीका ईरान माहिदे का खैर मकदम देर पा अमन और सलामती के लिए क़याम की उम्मीद जाहिर कर दी। सदर एर्दोगान का कहना था कि इस खबर की पूरी दुनिया को तवील अर्जे से ज़रूरत थी। ये माहिदा खित्ते में पायदार अमन और सलामती के माहौल का जरिया है। तमाम फरीकैन दस्तखत से कबल बयानात, इश्तियाल अंगेजियों और इक़दाम से गुरेज करें जिनसे कशीदगी बढ़े। फरीकैन को मुमकिन तखरीबकारी या अमन अमल को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों से होशियार रहना चाहिए। कतर के वज़ीर आज़म की भी माहिदा तय पाने पर मुबारकबाद। कहा चाहते हैं कि आइंदा मुज़ाकरात में फरीकैन की शिरकत मस्बत और तामीरी जज्बे के साथ हो। अमरीकी नायब सदर ने माहिदा मशरिक़ वस्ता के नए दौर की अलामत करार दे दिया। जेडी वेंस का कहना है कि सदर ट्रम्प ने खलीजी और इलाकाई तहादियों से मिलकर माहिदे के लिए सियासी और सफारती गुंजाइश पैदा की। इससे खित्ते में बड़ी तब्दीली मुमकिन होगी। उम्मीद है कि अब ईरानियों के साथ एक नया दौर शुरू होगा। अमरीका पर एतमाद है कि ईरान कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। तवाराई की कीमतें भी कम होंगी। दस्तखती तकरीब में जाऊंगा, मुमकिन है सदर ट्रम्प भी मौजूद हों। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ये पेशरफ ट्रम्प की सालगिरह के साथ भी मुताबिकत रखती है। अहम सफारती पेशरफ पर सदर को सराहा जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान अमरीका माहिदे को मुबारकबाद। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर फील्ड मार्शल की तस्वीर पोस्ट की। कैप्शन में लिखा, फील्ड मार्शल ने एक मरतबा फिर कर दिखाया, इस मरतबा सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अल्लाह सबसे बड़ा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ईरान अमरीका डील का खैर मकदम कहते हैं ये मस्बत पेशरफ तमाम फरीकैन की मुदब्बिराना क़यादत और अज़म की अक्कासी करती है। इस अमल को आगे बढ़ाने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत और विजन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए इनकी साबित कदम हिमायत पर सराहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि FBI के फील्ड ऑफिसर से सारी पावर्स वापस ले रही हैं। हमारी कोशिश है कि इंसानी मुदाखलत को कम से कम किया जाए। सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना का इजलास। कायमा कमेटी ने जुर्मानों और जाली इनवॉइसेस के खिलाफ कार्रवाइयों की तजावीज़ मंजूर की। फाइनेंस बिल के खिलाफ के मुताबिक FBI से कारोबारी का डिजिटल इंटीग्रेशन न करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। जाली और फर्जी टैक्स इनवॉइसेस के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। जाली इनवॉइस तैयार करने वाले सप्लायर्स के खरीदार भी कार्रवाई की जद में आएंगे। CTD एहलकार की फैमिली पर फायरिंग का वाक़या। CTD के सरबराह सुहेल जफर चट्टा की मुतासरा ख़ानदान के घर आमद बच्ची के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत और इजहार हमदर्दी किया। कहा कि मुतासरा ख़ानदान को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाएगा। अदालत जो फैसला करेगी इस पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ मिलते तक CCD इनके साथ खड़ी रहेगी। मावराए अदालत कत्ल के इल्ज़ामात बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। वाक़े में होने वाली गलती का इजाला किया जाएगा। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए SOPs मज़ीद सख्त किए जाएंगे। CCD एहलकारों की ट्रेनिंग को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। एक वाक़े की बुनियाद पर पूरे इदारे की कुर्बानियों को नज़रअंदाज न किया जाए। इसराइल अमन का दुश्मन बन गया। बैरूत पर फिर बारूद की बरसात। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल के हमले। टाउन मेयर समेत कम अज़ कम 3 अफराद शहीद हो गए, 15 ज़ख्मी। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइली 2 जंगी तैयारों ने बैरूत के जनूबी हिस्से को 4 मिसाइलों से निशाना बनाया। लेबनान से हिजबुल्लाह के जवाबी हमलों के पेश नज़र इसराइली इलाकों में खतरे का अलर्ट जारी। हिजबुल्लाह ने इसराइल का ड्रोन तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। गजा सिटी पर इसराइली हमले में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। सदर ट्रम्प इसराइल के लेबनान पर हमला करने पर शदीद बरहम। वज़ीर आज़म नेतन्याहू को समझ बूझ और अकल से आरी करार दे दिया। टेलीफोन करके कहा, आपको हमला करने की क्या ज़रूरत थी। तल्ख जुमलों का इस्तेमाल किया गया। कहा कि ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, बैरूत पर हमला नहीं होना चाहिए था। लेबनान पर अब मज़ीद हमले नहीं होने चाहिए। हिजबुल्लाह और ईरान भी इसराइल पर बमबारी ना करे। फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। हमले से मुआहदे में खलल होगा। डील के बाद लेबनान समेत खित्ते में अमन कायम होगा।
अमेरिका सेहूनी हुकूमत को लगाम डाले, इसराइल के लेबनान पर हमले, ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल, बैरूत पर सेहूनी फौज के हमले का जवाब देने का ऐलान। वजारत खारजा का कहना था कि इसराइली जारियत का जिम्मेदार अमेरिका है, खत्ते में दोबारा कशीदगी के जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल हैं। स्पीकर बाकिर कालेबाफ का कहना है कि गुड कॉप हेड कॉप का खेल पुराना हो गया। बैरूत पर सेहूनी हमले ने फिर अमेरिका की नाअहली साबित कर दी। कौमी सलामती के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई बोले कि किसी को भी गलत अंदाज से शिकार नहीं होना चाहिए। ईरानी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल असदी ने कहा कि इसराइली जराइम का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर बोले कि हम जारे दुश्मन को वो सबक सिखाएंगे कि वो पछताएगा। रूसी सदर का अमरीकी हममनसब डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप का सालगिरह की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर भी गुफ्तगू हुई।